हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एग्जाम 2021। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का हिंदी का रिवीजन टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 80 मार्क्स का होगा। और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला वाला जो है, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? तो इसका आंसर आएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, बचिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है? तो यहाँ पर आंसर इसका होगा मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति इसका आंसर है। उसके बाद थर्ड वाला है, मंदिर में कितनी पोथी रखी गई थी? तो इसका आंसर आएगा 103। मंदिर में 103 पोथी रखी गई थी। उसके बाद हम चौथा देखते हैं, वाक्य के मुख्य अंग होते हैं? तो इसका आंसर आएगा 2। वाक्य के मुख्य 2 अंग होते हैं। उसके बाद फिफ्थ है, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में अलंकार है? तो इसका आंसर आएगा अनुप्रास अलंकार। अब इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के रिक्त स्थान प्रकार होते हैं? तो यहाँ पर आएगा आंसर 8। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। उसके बाद सेकेंड है, नवरत्न में रिक्त स्थान समास है? तो इसका आंसर आएगा द्विगु समास। यहाँ पर द्विगु समास इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर नवरत्न में संख्या की बात की जा रही है। उसके बाद हम बात करें तीसरे प्रश्न की, तो है संगोष्ठी में रिक्त स्थान उपसर्ग होगा? तो यहाँ पर आंसर होगा सम। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, भरिया का अभिप्राय रिक्त स्थान होता है? तो इसका आंसर होगा भारवाहक। भरिया मतलब भारवाहक, जो भार ले जाता है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, वाक में घर रिक्त स्थान का प्रतीक है? तो यहाँ पर आएगा परमात्मा का। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की, तो यह है सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो सबसे पहला है, गधे में गुणों की पराकाष्ठा है? तो इसका आएगा ऋषि मुनियों सी। उसके बाद सेकंड है, डांडा थोड़ला की ऊंचाई है? तो आंसर आएगा 16-17 हजार फीट। उसके बाद थर्ड है, पखा पखी। इसका आंसर आएगा पक्ष विपक्ष। उसके बाद द है, कच्चे सकोरे। तो कच्चे सकोरे का आंसर होगा स्वाभाविक रूप से कमजोर। उसके बाद पांचवा है, सूरज का ब्याह। सूरज का ब्याह के लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर। तो सूरज का ब्याह की जोड़ी जमेगी रामधारी सिंह दिनकर से। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है, मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयेयु विदेह विदेह विसेखी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आंसर आएगा यमक अलंकार। उसके बाद सेकंड है, कोई 2 महाकाव्य तथा महाकाव्यकारों के नाम लिखिए। तो पहला महाकाव्य है कामायनी, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। और सेकंड है महाभारत, जिसके लेखक है वेदव्यास जी। और अगर हम बात करें थर्ड प्रश्न की, तो थर्ड है, मिजबान कहानी किस लोक भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर है उर्दू भाषा में लिखी गई है। उसके बाद फोर्थ है, कवि रसखान पत्थर के रूप में किसका अंश बनना चाहते हैं? तो इसका आंसर आएगा गोवर्धन पर्वत का। कवि रसखान पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत का अंश बनना चाहते हैं। अब बात करते हैं पांचवे की, तो फिफ्थ है, निरापद सहिष्णुता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर मुझे अभी तक नहीं पता है। अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट करिए, और मुझे जैसे ही इसका आंसर पता चलता है तो मैं उस आंसर को कमेंट में पिन कर दूंगा। आप वहां से इस आंसर को बाद में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की बात कर ली है। मैं आपको आगे का प्रश्न पत्र दिखा देता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 7, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, गुरुत्वाकर्षण से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आपको विज्ञान में भी मिल जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है, पानी के महत्व अथवा त्योहारों का महत्व शीर्षक पर अनुच्छेद लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18 में आपको संदर्भ प्रसंग लिखना है। प्रश्न क्रमांक 19 में भी आपको गद्यांश की संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखनी है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 में आपको प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए, ये वाला प्रश्न है। और प्रश्न क्रमांक 21 जो होता है वो सबसे ज़्यादा ईजी होता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 में देखिए, आपको महत्वपूर्ण प्रश्न ये देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ पर निबंध लिखना है, किस टॉपिक पर? कोविड-19 की समस्या और समाधान। इस टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आप कोशिश कीजिएगा कि आप इस टॉपिक पर ही निबंध लिखें। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी इस पेपर के बारे में पता चल सके। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई दूसरे पेपर अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।